नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ आया हुआ है और सारे जगह डूबे जा रहे हैं पानी से। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बाढ़ कोई साधारण नहीं है, पर एक बहुत ही भयंकर बाढ़ है ये। और ये परमेश्वर का क्रोध है या फिर कुछ और, ये क्या चीज़ का संकेत है, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो कुछ बातें मैं आपको बाइबल के वचन से बताऊंगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और साथ ही मैं प्रार्थना भी करूंगी, तो उस शक्तिशाली प्रार्थना को आप ज़रूर सुनिएगा, वरना हो सकता है कि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इसके चपेट में आ जाए। तो आपको सच्चाई से अनजान नहीं रहना है, सच्चाई को जानना है, तभी आपका बचाव होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन से ही आपका बचाव हो सकता है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो बाढ़ चारों तरफ आया हुआ है, हर जगह आपको मोबाइल फ़ोन में भी यही न्यूज़ दिखाई दे रहा है। तो मुंबई में, दिल्ली, पंजाब, यूपी, ये सारे जगह में, हरियाणा में भी, तो ये जो बाढ़ आया हुआ है, आखिर ये जो बाढ़ है इससे कितना नुकसान हो रहा है बहुत लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन हमें इसे हल्की बात नहीं जानना है। काफ़ी लोग जो सोचते हैं हमारी तरफ तो बाढ़ आया नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ये खतरा आप तक भी पहुंच सकता है, और जिन तक पहुंचा है, जितने लोग इस चीज़ में मर चुके हैं, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया है। इसमें लोगों का घर तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही जो जानवर है, सिर्फ इंसान को ही तकलीफ नहीं हो रहा है, बल्कि जानवर भी मुसीबत में आ गए हैं। जानवर लोग भी उस बाढ़ में डूब रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आपको सच को जानना है। ये जो खतरा आया हुआ है, इस बीच में आपको करना क्या है वो आपको समझना है, तभी आप बचेंगे। काफ़ी लोग इस बीच में डरे हुए हैं और उनको लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, कहां भाग कर जाऊं, क्योंकि उनका घर है, बच्चे हैं, परिवार है, वो अपना घर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। लेकिन जितने लोग का घर नीचे में बना हुआ है, तो वो तो बाढ़ से बिल्कुल डूब जाएंगे। तो इसीलिए आपको समझना है कि आपको करना क्या है। जब भी मुसीबत आपके ऊपर आती है तो उसमें हमें समझना है, क्योंकि जब आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि जो प्रॉब्लम है वो क्यों आ रही है और उसमें हमें रिएक्ट कैसे करना है, क्या बोलना है, क्या करना है, तब तक आपका बचाव नहीं हो सकता है। तो आपको सच्चाई को जानना है, क्योंकि लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आप एक विश्वासी हैं तो भी ये वचन आपके लिए है, और अगर आप एक अविश्वासी है जो यीशु मसीह को नहीं जानते, विश्वास नहीं करते, लेकिन भी अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं और सच को जानना चाहते हैं, तो आज अगर आप थोड़ा सा भी विश्वास करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर यीशु मसीह नाज़री आपके जीवन में अद्भुत रीति से आश्चर्य कर्म करेंगे। आमीन। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो बाढ़ आया हुआ है, क्या ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा? क्योंकि आप देख सकते हैं, सिर्फ जिन जगह का मैंने नाम लिया है, जिन राज्यों का, उन्हीं राज्यों में नहीं, काफ़ी सारे देशों में भी ये सारे चीज़ें चल रही है। ये सारे आंधी तूफान, बाढ़ और सुनामी, भूकंप, ये सारी चीज़ें आज हर वक्त होते रहता है, लेकिन आपको पता भी नहीं चल पाता। आपको क्या पता है कि हर वक्त भूकंप आते रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे आता है, वो थोड़ा थोड़ा। लेकिन जब तेज़ी से आता है कोई भी चीज़ का, जब एक लेवल, बिल्कुल लेवल से भी ऊपर चला जाता है, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाता है। और इसीलिए तब लोगों को समझ में आता है कि अब जो खतरा है वो हमारे पास आने वाला है या फिर आ चुका है। तो क्या ये सारी चीज़ें, ऐसा हो सकता है कि जल प्रलय का रूप ले ले? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जल प्रलय बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो परमेश्वर ने पूरी दुनिया को जल प्रलय से ख़त्म कर दिया था। सिर्फ नूह और उनका परिवार बचा था, क्योंकि जितने धर्मी व्यक्ति होते हैं उनको परमेश्वर हर विपत्ति से बचाते हैं। चाहे कितना भी बाढ़ तूफान, कैसी भी विपत्ति आ जाए, परमेश्वर उन्हें बचाएंगे हर विपत्ति से। तो आपको समझना है कि ये जल प्रलय जब हुआ था तो परमेश्वर ने शपथ खाया था कि अब दोबारा जल प्रलय कभी भी नहीं करेंगे, दुनिया को जल प्रलय से ख़त्म नहीं करेंगे। तो जल प्रलय तो नहीं होगा, लेकिन जो बाढ़ है, जो छोटे रूप में जो विपत्ति आती है, तो ये भी कोई छोटा रूप नहीं है, इससे बहुत बड़ी तबाही होती है, जिसका लोगों को कुछ भी अंदाज़ा नहीं रहता है। तो आपको समझना है कि इसमें जो परमेश्वर का ये क्रोध है या क्या है, ये किस चीज़ का संकेत दे रहा है ये बाढ़। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जितने लोग विश्वासी हैं, जो धर्मी लोग हैं, उनके लिए एक परीक्षा है। क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती है, तो जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आप मजबूत नहीं बनेंगे, आपका परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास मजबूत नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि जब प्रॉब्लम्स आ रही है और आप विश्वास में बने हुए हैं, तो आपको बने ही रहना है। ये नहीं कि प्रॉब्लम को आकर के दूर भाग जाना है या परमेश्वर को दोष लगाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं करना है, ना ही आपको घबराना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि एक परीक्षा है।
विश्वासियों के लिए, ताकि वो प्रभु पर विश्वास करे और उनका प्रेम ठंडा ना पड़े, क्योंकि जैसे कि वचन में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए इसमें बताया हुआ है, इसलिए ये परीक्षाएं आती है। दूसरा कारण है जो अविश्वासी होते हैं, जो अनबिलीवर्स है, जो कि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उनको नहीं जानते, तो ये प्रॉब्लम्स उन तक इसलिए पहुंचती है, उनके घर परिवारों तक, उनके खेतों में, उनके कामों में, इसलिए ये पहुंचती है ताकि वो यीशु मसीह को जाने। क्योंकि जब आप मुसीबत में पुकारते हैं, परमेश्वर सुनते हैं। तो ये एक वार्निंग है, एक चेतावनी भी है उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह को बिल्कुल बेकार कहते हैं, जो यीशु मसीह की निंदा करते हैं, यीशु मसीह का मजाक बनाते हैं और उनके धर्म के कामों को लेकर के मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये बाढ़, ये विपत्ति एक चेतावनी है परमेश्वर की तरफ से, एक वार्निंग है कि आप पश्चाताप करें, आप अपने पापों से मन को फिराएं, क्योंकि आप नहीं जानते इस दुनिया का अंत कब होगा। और दुनिया का अंत तो होगा ही, उससे पहले ही आपकी मौत कब आ जाएगी कोई भी नहीं जानता है। तो आपको बचना है, आपको मन फिराना है, क्योंकि जब आपको यीशु मसीह से पापों की क्षमा मिलेगी तभी आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, जब मुसीबत आती है तभी परमेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन जब अच्छा समय चल रहा होता है तो कोई भी नहीं पुकारता। क्यों? क्योंकि उनको जो चाहिए होता है वो आसानी से मिल रहा होता है, लेकिन जब प्रॉब्लम आएगी तब उनको उसका वैल्यू पता चलता है कि नहीं, कोई परमेश्वर जो भी है, जो भी ईश्वर है, जो भी भगवान है, मुझे उसे पुकारना है कि वो मेरी मदद करे। अगर सचमुच आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी मदद करे, आपके घर परिवारों को संभाले इस मुसीबत में, तो आपको किस रीति से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से कैसे पुकारना है, वो आज मैं आपको वचन से बताऊंगी कि आपको करना क्या है। बाइबल में आप निकालिए भजन संहिता 107 अध्याय, उसका 25 से पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड ब्यार उठकर तरंगों को उठाती है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? जो लोग जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं समुद्रों में, तो जब वो जहाज़ों में होते हैं तो वो परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देख पाते हैं कि किस तरह से जब वो जहाज में होते हैं तो बड़ी बड़ी तरंगे उठती है, लहरें उठती है और फिर वो उठ करके नीचे भी आ जाती है। तो ये सारे काम कौन करता है? परमेश्वर करते हैं। तो वो परमेश्वर के काम को देख पाते हैं। जब आप समुद्र के बीचों बीच होते हैं तो आपको पता है कि दूर दूर तक कोई घर, कोई पहाड़ पर्वत कुछ नहीं दिखता है, चारों तरफ पानी ही पानी रहता है। आज हो सकता है कि आपकी परिस्थिति भी ऐसी हो चुकी है कि चारों तरफ आप पानी से घिरे हुए हैं, चारों तरफ आप अपने जीवन में मुसीबतों से घिरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बचाएंगे, क्योंकि आगे वचन में उपाय भी लिखा हुआ है। अगर प्रॉब्लम्स आई है तो उसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन किसके पास? यीशु मसीह के पास। तो लिखा है, वे आकाश तक चढ़ जाते फिर गहराई में उतर आते हैं और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। इसका मतलब है कि जितने लोग जब समुद्र में जहाज में रहते हैं, हो सकता है कि आप भी इस वक्त जब परेशानियों से घिरे हुए हैं तो आप घबरा गए हैं। इसमें लिखा हुआ है जी में जी नहीं रहता, मतलब आप डर जाते हैं कि पता नहीं मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारी बातें मन में आने लगती है कि मेरा घर है, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे भविष्य का क्या होगा। तो ये नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है। वचन में लिखा है, वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। इसमें लिखा हुआ है कि लोगों के साथ क्या क्या होने लग जाता है जब प्रॉब्लम उनके पास होती है, जब मृत्यु उनके सामने होती है तो लोग घबरा जाते हैं, चक्कर खाकर गिरने लगते हैं, मतवाले हो जाते हैं, लड़खड़ाते हैं। बहुत सारे लोग विश्वास में भी लड़खड़ाएंगे, ये लिखा हुआ है वचन में। और इसीलिए काफ़ी लोग जब प्रॉब्लम आते हैं तो भी मन नहीं फिराना चाहते, तो भी परमेश्वर के ऊपर ही, जिन्होंने पूरे दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड की रचना की, उनके ऊपर ही दोष लगाते हैं कि ये उनके वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है और उन पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है कि आप विश्वास करें, आप सच्चाई को जानें और अंधेरे में ना रहे। अब तक में बहुत सारी बड़ी बड़ी महामारी आई है, विपत्ति आई है, किस लिए? इस बीच में बहुत सारे लोगों ने मन फिराया। बहुतों की जिंदगी जब बचती है विश्वास करने से तो उनका मन बदलता है कि हाँ, सचमुच कोई ईश्वर है जो मुझे बचाना चाहता है। तो आपको समझना है कि प्रॉब्लम क्यों आई है। आगे वचन में लिखा है, उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। इसलिए जब ऐसी चीज़ें, ऐसी घटना आपके साथ होगी तो क्या होता है कि सारी बुद्धि मारी जाती है। कोई बुद्धि आपका काम नहीं देगा, कोई पैसा आपका काम नहीं देगा, कोई घर बार, कोई बच्चे, कोई रिश्तेदार आपका काम नहीं देंगे, वो आपके कोई काम नहीं आने वाले हैं। अगर आपको भरोसा जीवित परमेश्वर यहोवा पर है तो आपका बचाव उनकी ओर से होगा। परमेश्वर यहोवा अपनी तरफ से आपके लिए स्वर्गदूत भेजेंगे और आपको हर मुसीबत से बचाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो इसीलिए आपको समझना है, प्रॉब्लम में कोई आपका साथ नहीं देगा, जितनी चीज़ें आपके पास है उससे कोई भी फायदा आपका नहीं होगा, ना बचाव होगा। आपको करना क्या है? इसमें लिखा हुआ है, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है।
इसमें लिखा है कि जब मुसीबत में आप परमेश्वर की दुहाई देंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर को चिल्ला करके पुकारेंगे कि परमेश्वर मेरी मदद करे, और तब परमेश्वर आपकी सुनेंगे। लेकिन आपको पुकारना कैसे है, कौन सा ऐसा वचन आप बोलेंगे कि ज़रूर परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, वो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि उपाय वचन में ही है। लेकिन उसमें भी कौन सा शब्द, कौन सा वचन बोलना है जिससे प्रार्थना करना है कि आपका बचाव हो, आपके परिवार का बचाव हो, आपके जानवरों का, आपके घर बार का, सारी चीज़ों का। तो इसलिए लिखा हुआ है कि जब आप सकेती में, जब आप प्रॉब्लम में होते हैं, मुसीबत में, चाहे बीमारी में, तकलीफ में, बाढ़ तूफान, कैसा भी मुसीबत हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन जब आप उस मुसीबत में होकर परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो आपकी मदद करते हैं। इसलिए लिखा हुआ है कि वह उनको सकेती से निकालता है। ऐसा नहीं है कि जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो आपकी ना सुने, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जितनों ने यहोवा को पुकारा है अपने मुसीबतों में, अपने बुरे वक्त में, परमेश्वर उन सब की सुनते और मदद भी करते हैं। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर स्वर्ग से आएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन क्या करना है, आपको पुकारना है। काफ़ी लोग इतना घबरा जाते हैं कि पुकारते भी नहीं है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि परमेश्वर को पुकारना है और वो आपकी मदद करेंगे। लिखा है वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। तो परमेश्वर से क्या कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर की आवाज़, उनकी वाणी में ही वो ताकत है, वो शक्ति है, उनकी वाणी प्रतापमय है कि सिर्फ परमेश्वर बोलेंगे और क्या होगा, ये तूफान, ये आंधी, ये बाढ़ शांत होगा। जो तरंगे उठ रही है, जो इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही है, जिससे सब कुछ डूब रहा है, वो शांत हो जाएगा यीशु मसीह नाज़री के नाम में। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर आपके साथ है। जब आप उन्हें पुकारेंगे, वो आपकी सुनेंगे और आपको बचाएंगे। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके पास आएंगे। आमीन। और आपका जो भी ज़रूरत है इस वक्त, घर में खाने पीने का, रहने का, कपड़े का, जो कुछ भी, उस ज़रूरत को परमेश्वर पूरा करेंगे। लेकिन आपको चाहिए कि आप इस बुरे वक्त में भी, इस मुसीबत में भी आप उन पर भरोसा रखें। आमीन। अब मैं आपको वो वचन बताने के लिए जा रही हूँ जो आपको प्रार्थना में बोलना है। ये ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 2 लाइन का वचन है। परमेश्वर की सहायता आपको मिलेगी। आमीन। भजन संहिता 29 अध्याय उसका 11 आयत में लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आमीन। इसमें साफ क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा को, जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर अपने लोगों का बचाव करते हैं, लेकिन इसमें जितने अविश्वासी भी हैं उनका भी बचाव होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे, अपना जीवन उनको देंगे या नहीं देंगे, आप उन्हें पुकारेंगे या नहीं पुकारेंगे, ये आपके ऊपर है। क्योंकि लिखा हुआ यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। तो जब प्रॉब्लम्स है तब परमेश्वर आपको बल देंगे, ताकत देंगे कि उन प्रॉब्लम्स का आप सामना कर सके। परमेश्वर ये जो तबाही हो रही है, इस बीच में जो लोगों का रोना है, पीटना है, चीखना चिल्लाना, डर है, इस बीच में परमेश्वर आपको अपनी शांति देंगे। आमीन। तो ये वचन को आपको बोलना है। कैसे बोलना है? आप बोलिए कि परमेश्वर मुझे बल देंगे, क्योंकि लिखा है कि यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। परमेश्वर मुझे शांति देंगे, क्योंकि लिखा है यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आमीन। तो अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब आप इस प्रार्थना को सुने तो अपने हाथों को उठाए, अपने आंखों को खोल कर रखें और आप भी मेरे साथ प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बाढ़ में परेशान है। तो आपको सबके लिए प्रार्थना करना है, खुद के लिए भी और सभी लोगों के लिए। अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर को पुकारिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपकी उपस्थिति में आने से पहले अपने हर एक गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपने मुझे ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आपके वचनों का लोगों के लिए प्रचार करूँ पिता परमेश्वर, इन लोगों के लिए प्रार्थना करने का आपने जो मुझे ये सुंदर मौका दिया, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करती हूँ। हे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वक्त पिता वचन को सुने हैं और जितने विश्वास कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें पिता। जितने लोग जो परेशान है पिता इस बाढ़ में पिता, बहुत सारे लोगों का घर बर्बाद हो चुका है, बिल्कुल तबाह हो चुका है, आप उनके संग रहे पिता। आपके रक्षा करने वाले स्वर्गदूत इनके पास जाए, इनकी रक्षा रखवाली करे। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आप इनकी रक्षा रखवाली करें, इनका जो भी खाने पीने में जो भी ज़रूरत है उनकी ज़रूरत को पूरा करें, ताकि किसी भली वस्तु की घटी होने ना पाए। हालेलुया पिता, आपके वचन में लिखा आप धर्मी जन को कभी
भूखा मरने नहीं देते हैं। आप इन्हें भूखा मरने ना दे पिता परमेश्वर। आप इनकी कमी घटी को जानते, इनके अंदर जो भी डर बैठ गया, इनके अंदर जो चिंता है पिता, जो घबराहट है, उसे दूर करे यीशु मसीह के नाम में। हर एक डर की आत्मा को, हर एक परेशान करने वाली आत्मा को, दुष्ट की शक्तियों को मैं प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ और चाहती हूँ पिता कि इनका मन आपकी ओर लगे पिता परमेश्वर, या आपके लिए व्याकुल होने पाए और आप इन्हें अधोलोक से बाहर निकाले हे पिता परमेश्वर। जितने जानवर भी जो इसमें फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ, जिनके जो पालतू जानवर है और जो पालतू नहीं भी थे पिता, वो सब पक्षी जानवर सभी की आप रक्षा रखवाली करें पिता, कि जो भी इस मुसीबत में आ गए हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आप मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करते हैं। हे पिता, आपकी रक्षा इनके लिए होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपके स्वर्गदूत इनके पास जाए, इन्हें छुड़ाए पिता, इनके लिए सही रास्ता निकाले यीशु मसीह के नाम में। आप इनके आगे आगे चले, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करे, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डाले, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दे। आप इनके आगे आगे चले और रास्ता निकाले। इनके आगे जो अंधियारा है, जो मुसीबत है, वो शांत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, जो भी तूफान इनके जीवन में आया है, बाढ़ आया है चारों तरफ पिता, वो थम जाए यीशु मसीह के नाम में। ये तूफान शांत होने पाए पिता। जितने लोग विश्वास के चट्टान में अपने घर को बनाए हैं पिता परमेश्वर, उनका घर टलने ना पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। ये विश्वास में और ज्यादा मजबूत बने, दृढ़ हो सके पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये जो भी बाढ़ आया है पिता परमेश्वर, लेकिन इस मुसीबत में भी जितने लोग आपको पुकारे, उनमें से जितने लोग धर्मी जन है पिता, उनकी दुहाई को आप सुने पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता आपके वचन में लिखा है कि धर्मी जन परमेश्वर के पास जाकर हर दुर्घटनाओं से बचता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से बचाता है। आप इन्हें बचाए पिता परमेश्वर, आप इनकी रक्षा रखवाली करें पिता, ताकि वो बाढ़, वो मुसीबत इन तक पहुंचने ना पाए, और अगर पहुंच भी जाए तो आप इनके संग रहे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपके वचन में लिखा है, यदि यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हे पिता परमेश्वर, आपका आत्मा इनके जीवन में कार्य करे, और जितने लोग जो अविश्वासी, आपके नाम को नहीं जानते, लेकिन भी आपके पीछे चलने का निर्णय ले रहे हैं, इस मुसीबत में जितने आपको पुकार रहे आपके वचन के द्वारा, उन सब की दुहाई आप तक पहुंचे पिता परमेश्वर। आप इनकी दुहाई को सुने, इनके रोने पीटने को आप जानते, इनके मन के दुख को, चिंताओं को आप जानते हैं पिता। इनका रोना पीटना बंद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका आत्मा इनके जीवन में कार्य करे, इनके मन को बदल दे, इनकी परिस्थितियों को बदल दे। आप इनके संग खड़े हो पिता परमेश्वर। और जो ये बाढ़ आया हुआ है पिता, जिस तरह से आपके वचन में लिखा है, मैं वचन के द्वारा प्रार्थना करती हूँ कि बाढ़, ये पृथ्वी जो है, इस बाढ़ के पानी को पी ले यीशु मसीह के नाम में, ताकि ये बाढ़ खत्म होने पाए, ये विपत्ति टल जाए, और जितने लोग पिता परमेश्वर मुसीबत में है, उनका बचाव होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप संभाले पिता, और ये सच्चाई को जानने पाए, ये सचमुच इस मुसीबत में, इस प्रॉब्लम में जिससे ये घिरे हुए, इसमें ये जानने पाए कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। हे पिता परमेश्वर, जितने आपके शरण में आए हैं, आपके शरण स्थान में बने हुए, आपके पीछे चलने का निर्णय ले रहे हैं, इन सभी को आप संभाले और सही मार्गदर्शन दे पिता। इनके जीवन को आप बदल दे पिता परमेश्वर। इनका सब कुछ आज के बाद से बदल जाए, इनका मन बदले, इनकी परिस्थितियां बदल जाए पिता, ताकि इन्हें संपूर्ण छुटकारा मिले, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हे पिता, ये आपकी प्रजा, ये आपके लोग हैं, जितने आप पर विश्वास करें, आप इन्हें बल दे पिता परमेश्वर, अपना बल दे, अपनी शांति की आशीष दे पिता परमेश्वर। आपकी ओर से हर आशीष इनके ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो, प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो। पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ कि जो भी विश्वास के साथ सुने हैं प्रार्थना को, उनके जीवन में अद्भुत काम हो, आश्चर्य कर्म हो, या आपके बड़े कामों को देखने पाए और आजाद हो जाए यीशु मसीह नाजरी के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो अब आपने इस प्रार्थना को सुना है, तो आमीन हालेलुया बोलिए और मुझे कमेंट करके लिखिए कि यहोवा मेरा बल है। आप बोलिए कमेंट करके, और मुंह से भी बोलना है, कमेंट भी करना है, मुंह से भी बोलना है कि यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा बल है। आमीन। तो परमेश्वर आपको सचमुच बल देंगे, क्योंकि वो अपने वचन के द्वारा काम करते हैं। आमीन। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को, जिसमें कि प्रार्थना किया गया, वचन को बताया गया, आप इसे सभी लोगों को शेयर करें जितने लोग प्रॉब्लम्स में हैं, ताकि उनका बचाव हो सके। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को नमस्कार।